हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एग्जाम चैनल और हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के 5 वीडियोस रिवीजन वीडियो रहेंगे। तो ज़रूर आप 5 के 5 वीडियो फिनिश करना है आपका टारगेट बना के। तो सबसे पहले है इकाई 1 शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र का एक रूप माना जाता था, फिर बाद में इसको स्वतंत्र एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। और इसको फिर डेफिनेशंस देते थे उसकी। साइकोलॉजी अगर गैरेट के अनुसार देखें तो ग्रीक और लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा शब्द को आधार जिन्होंने बनाया था वो कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और देकार्त थे, ठीक है। तो अरस्तु जो थे वो प्लेटो के ही शिष्य थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, आत्मा का विज्ञान माना इसको 16th सेंचुरी में। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16th सेंचुरी में ही इसको ये अमान्य होगी डेफिनेशन। फिर आगे नेक्स्ट सेंचुरी आई 17th, तो इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनो जी ये इसकी सहयोगी थॉस्ट्रीट थे। उन्होंने इनको मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना, इसी मनोविज्ञान को। फिर बाद में वापस 18वीं शताब्दी में ये अमान्य होगी क्योंकि मन को कोई डिफाइन नहीं कर पाया। 19th सेंचुरी में फिर कौन आए? विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स ली टिचनर। तो विलियम से मैं वुंट जेम्स और जेम्स के जे से जेम्स ली टिचनर और वॉइस। ये जो कुछ मनोविज्ञान आए तो इन्होंने चेतना की बात कर दी। अब वापस वही मन भी नहीं डिफाइन तो चेतना कहाँ से? सो यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण इन्होंने नहीं मानी। उसके बाद विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय 1879, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, को प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला इन्होंने ओपन की, ठीक है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय किसने? लिप्जिंग शहर में। किसने? विलियम वुंट ने 1879 में। और 1915 कलकत्ता में सेन गुप्त द्वारा, ये इंडियन है, ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई। इसीलिए विलियम वुंट के को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो कौन है प्रयोगात्मक? प्रयोग किसने किए? वुंट ने प्रयोग किए, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। तो किसने निंदा की है? विलियम मैकडूगल ने। उसने कहा कि मैं नहीं मानता, ठीक है। तो मैं नहीं मानता मतलब मैकडूगल, ठीक है। किसने और कहाँ पे? तो आउटलाइन साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की निंदा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा जो आज अपने मान रहे हैं वही चल रही है। इससे पहले वाली सारी कैंसिल हो गई थी। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? वॉटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ये सारे इसी में थे। अब वॉटसन का कथन क्या है? तुम मुझे एक बालक, देखो वॉटसन में सन आ रहा है तो तुम मुझे एक बालक दो और फिर मैं उसे जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वुडवर्थ, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। वुडवर्थ ने ना एक बहुत ही वर्दी बात की थी, ठीक है। आप कैसे भी ट्रिक बना के याद करो, वो कहता है पहले आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, जैसे जैसे। तो सारी इसने वुडवर्थ ने डाल दी थी बातें। और वर्तमान में ये व्यवहार को के विधि स्वरूप को स्वीकार करता। मैकडूगल कहता मनोविज्ञान व्यवहार का आचरण का विज्ञान है, ठीक है। किस किस का? व्यवहार और आचरण की बात किसने की थी? मैं की। अपना आचरण खुद सब सही कर सकते तो मैं अपना, आप अपना। तो यहाँ पे मैं ने यानी कि मैकडूगल ने आचरण की बात की थी। कोई भी कीवर्ड याद करना है आपको। स्किनर क्या कहते हैं? तो स्किनर मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। तो अब अपने को कहीं स्किन पे चोट लग जाती है तो अपने को अनुभव हो गया है ना। तो स्किनर ने क्या कहा कि ये व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, जैसे भी आपने याद करना है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक, ठीक है। ये जो वॉटसन है, हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो अच्छा होगा ना, सकारात्मक, धनात्मक। तो वो वॉटसन ने कहा, तो उसने अपने सन को इतनी खूबियाँ दी, शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक। किसको? व्यवहार का, मनोविज्ञान को। क्रो एंड क्रो, तो जब ये बंदे दो हैं तो यहाँ पे भी दो बात की है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, तो दो बंदे किसने बात की है? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है मन के अनुसार। मन कहता कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है, ठीक है। कि इन्होंने कहा कि मैं अपने मन की नहीं सुनता, मैं विज्ञान की सुनूंगा। स्किनर वापस आ गए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का आधारशिला है, ठीक है। अगर आपने किसी को तैयार करना है तो उसकी स्किन को अपने ग्लो करवाते हैं, जैसे भी आप करो, ठीक है। फेस पैक तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी, और तैयारी कौन करवा रहा है? स्किनर करवा रहा है। अब कुछ शाखाएं हैं मनोविज्ञान की या क्षेत्र। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य, तुलनात्मक, प्रयोगात्मक, समाज, औद्योगिक, बाल मनोविज्ञान,
किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक, निदानात्मक का ही दूसरा नाम उपचारात्मक या क्लिनिक मनोविज्ञान है। और परा मनोवैज्ञानिक आधुनिक शाखा है इसकी, पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ये सर जो हैं विजेंद्र राठौर जी, इन्होंने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए, बहुत ही कम पेजेस में अच्छा समझाया। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रुडोल्फ गॉयकल ने। और विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। तो किसने मुक्त कराया? जेम्स ने। और सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गॉयकल ने किया। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स ही हैं। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी गई है। ठीक है, अपने जो पढ़ रहे हैं वो 1900 में मानी गई है। और इसके जनक जो है वो अमेरिका से थे। बाद में थॉर्नडाइक, जर्ज टर्मन फ्रोबेल, ये यहाँ पे फ्रोबेल लिखना था, हर्बन, ये जो थे इन्होंने 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया। जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो थॉर्नडाइक हुए हैं। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षा में लाने का काम किसने किया? रूसो ने किया। और जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो कौन है? थॉर्नडाइक। तो आप अपनी कॉपी पे अपने आप से पूछा करो कि वो क्या था, वो क्या था, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको क्रॉस चेक करने से याद हो जाएगा। अपनी पुस्तक ईमेल में लिखा है इन्होंने जो रूसो ने। और शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना, ये आपको याद रखना है। रूसो क्या कहते हैं कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो वो रूस जाएगा, जैसे भी याद रखें। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? मैंने कहा था दो बातें ही करता है जब भी ये नाम आएगा। तो उसने जन्म और वृद्धावस्था से व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन करना और व्याख्या करना, तो दो बार इसने लिया। पहले जन्म वृद्धावस्था ली, क्रो एंड क्रो, वर्णन और व्याख्या ली, तो क्रो एंड क्रो। फ्रोबेल क्या कहता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा अपनी जन्मजात शक्तियों को विकास करते हैं। ठीक है, अब जो बेल है वो उसी को मिलती है जिसके पास कुछ शक्ति हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। स्किनर स्किनर कहता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इन आधारभूत की जगह भूत अलग कर दिया तो ये इकट्ठा ही है, आधारभूत। ठीक है, अब स्किनर है, कोई नर है, उसको चलना है तो उसको क्या चाहिए? बिल्कुल आधार चाहिए। ठीक है, वो कौन है? मनोविज्ञान है। अब ये ट्रो लिखा है इन्होंने, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक प्रस्तुतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन है, कि आप शिक्षा को कैसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो किसने कहा? ट्रो ने कहा। अब एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया? लैटिन। ठीक है, और ये इसका वैसे नाम क्या था? एजुकेटम था। ई मतलब अंतर से है और ड्यूको मतलब बाहर निकालना से है। इसका मतलब टोटल इसका मतलब हुआ शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित योग्यता को बाहर निकालकर उसके व्यवहार को थोड़ा सा परिवर्तित करना। ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन के दो शब्द माने जाते हैं, एड्यूकेयर, एड्यूसेयर। सो एड्यूकेयर का यहाँ अर्थ है पालन पोषण और एड्यूसेयर का मतलब है आगे बढ़ाना। तो जो भी देखें, शिक्षा का मतलब है कि उसको समझा बुझा के आगे बढ़ाना और चेंज करना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन लाना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। नियम व सिद्धांत का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम इसका अध्ययन करते हैं जिससे निरीक्षण किया जा सकता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। आप व्यवहार देखेंगे और उसको निरीक्षण मतलब चेक कर सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्ति की व्यवहारात्मक और शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। मनोविज्ञान एक सकारात्मक विद्यायक विज्ञान है। ठीक है, पॉजिटिव है, जो शिक्षा के कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों का की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं कि अब क्यों है, क्या हो चुका, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये पॉजिटिविटी की तरफ रहता है। इसके नियम और सिद्धांत क्या है? सार्वभौमिक, हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। अगर यहाँ छोटा सा बच्चा है, वो जो मूवमेंट करता है, कैसे पढ़ता है, किस एज में कितना पढ़ सकता है, वही सारे यूनिवर्स में है। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है कि अच्छा बच्चे में ये साइकोमोटर स्किल ज़्यादा तो वो ये कर लेगा। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। क्या इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, 3 दे देगा और चौथा कुछ डिफरेंट होएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि हम खुद को पहचान सकें अगर हमने टीचर बनना है, बालक को पहचान सकें, दृष्टिकोण को उन्नत और व्यापक बना सकें। अच्छा, दोनों तरफ से सोचना है। किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियाँ जागृत करने में कि बच्चों को थोड़ा एक्टिवेट करें हम, है ना। बालकों को प्रेम, अनुभूति और समदर्शी भाव अपनाने में सहायक है कि अपने बच्चों से उसी तरह से बिहेव करें जैसा वो जैसे भी सीखते हैं।
चहुमुखी मतलब होता है हर तरफ से उसका विकास करना है, कि अगर कोई उसको स्पोर्ट्स में भी लेके जाना है, एजुकेशन में भी, हर तरफ से। और शिक्षक विधियाँ जो हैं उनको अपनाना है, बालकों को प्रेरित करते हुए उसमें रुचि जागृत करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रुचि हमेशा जागृत करनी ही होती है, ये पॉजिटिव वर्ड है। मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करना है, ऐसे नहीं कि आपने देखा और कर दिया। यहीं पे हमारी यूनिट फर्स्ट एंड होती है। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपनी नॉलेज आप तक शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी 120 128 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई मोटिवेशन। सब्सक्राइब नाउ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय।